में भी आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। आज हम लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच उस सेंटेंस को कहते हैं जैसे हमसे किसी ने अपनी बात कही और उस बात को हमने आपके सामने रखी, तो अगर उसकी बात को हम एज इट इज जैसा उसने कहा था वैसे ही अगर हम बताएंगे तो होता है डायरेक्ट स्पीच। बट उसकी बात को अगर हम अपने वे में आपको बताएंगे वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि इसकी स्टार्टिंग करने से पहले हमको दो वर्ड के बारे में समझना है। एक समझना है रिपोर्टिंग वर्ब, एक समझना है रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, और एक समझना है रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। अब देखिए कैसे होता है। अगर मान लीजिए सेंटेंस लिखा है कि आई सेड टू आकाश, कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है मीरा इज गोइंग टू गोवा। तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं, आपको दो सेंटेंस दिख रहे होंगे। एक सेंटेंस दिख रहा होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एक सेंटेंस आपको कहां दिख रहा होगा, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है इसके अंदर, और एक सेंटेंस आपको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर दिख रहा है। तो जो बाहर वाला सेंटेंस है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और एक जो सेंटेंस है आपको जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिख रहा है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो सिंपल है इसको समझना कि दो वर्ड है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो एक सेंटेंस है, अगर उसमें हम देखें इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर सेंटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और जो सेंटेंस आपको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर दिख रहा है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो एक्चुअल में ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है ये डायरेक्ट स्पीच है। ये सेंटेंस कैसा है, डायरेक्ट स्पीच है। जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, अब हमको इसको क्या करना है, ये आपका डायरेक्ट है। ये कैसा सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें, अगर हम इसको किस में चेंज करें, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें, तो जनरली हमको तीन चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला, टेंस में चेंज होता है, चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस। और चेंज इन टेंस का जो जनरल मीनिंग है वो है हेल्पिंग वर्ब से। और दूसरा जो चेंज होता है वो होता है प्रोनाउन में चेंज, चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन प्रोनाउन। और ये जो प्रोनाउन में चेंज होता है ये जनरली होता है पर्सनल प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में। और तीसरा जो है वो है अदर चेंजेस। ये अदर चेंजेस जो है ये आपको भी एक लिस्ट दी जाएगी, उसको याद करके रखना होगा। तो ये तीन चेंजेस आपको जब भी आप किसी भी स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको करनी होगी। कहीं कहीं ये चीजें चेंज होती हैं और कहीं कहीं ये चीजें चेंज नहीं होती हैं। तो कब कैसे कहां चेंज होगी और कब कैसे कहां चेंज नहीं होगी, इसके लिए हमको इसको रूल को पढ़ना पड़ेगा। तो हम इसके रूल को एक एक करके पढ़ते हैं, वन बाय वन हम इसके रूल को पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे चेंज इन टेंस। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि टेंस कैसे चेंज होता है और कब चेंज होता है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि देखिए चेंज जब भी होगा वो आरएस का ही टेंस चेंज होगा। आरएस मतलब क्या, रिपोर्टेड स्पीच का। जो भी हमने रिपोर्टेड स्पीच लिखा था उसको हम शॉर्ट में आरएस बोलेंगे, और जो रिपोर्टिंग करता है उसको हम शॉर्ट में आरवी बोलेंगे। तो जब भी टेंस चेंज होगा वो किसका होगा, आरएस का होगा। तो आरएस का टेंस कब चेंज होता है, अगर आरवी का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में है तो आरएस का टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आरवी का सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो आरएस का टेंस चेंज होगा। इसमें क्या होगा, चेंज होगा। फिर समझना कि अगर आरवी का जो सेंटेंस है अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब तो आरएस का टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। बट अगर पास्ट टेंस में है तो उसका हम टेंस चेंज करेंगे। और जो टेंस चेंज होगा उसमें जनरली हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। तो हमने यहाँ पे टेंस ना लिख करके वो हेल्पिंग वर्ब भी लिख दी है कि कैसे चेंज होगी, इसी के अकॉर्डिंग हम टेंस चेंज करेंगे।
एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले लें कि अमन सेज टू मी इन्वर्टेड कॉमा अजय इज गोइंग टू मार्केट। अजय इज गोइंग टू मार्केट। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये डायरेक्ट स्पीच में है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस मिल रहा है और एक बाहर मिल रहा है सबसे। और चेंज किसका होगा, टेंस अगर चेंज होगा तो आरएस का होगा। ये आपका आरएस है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और ये बाहर क्या है आपका आरवी है। तो जब भी टेंस चेंज होगा वो किसका चेंज होगा, आरएस का चेंज होगा, आरवी का टेंस चेंज नहीं होता। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये होगा अमन सेज टू को मिलाकर के टेल्स लिखते हैं। अभी टेंस ही नहीं हो रहा है, बस इन दोनों को मिलाकर के टेल्स लिखा गया है। मी इन्वर्टेड कॉमा को जब भी हटाएंगे तो एक कंजक्शन को यहां ऐड करना होगा। तो कंजक्शन यहां पे ऐड होगा दैट। कौन सा कंजक्शन ऐड होगा, दैट। अब आ जाइए अंदर, सेंटेंस के अंदर की अगर हम बात करें तो अब अंदर जो है वो हेल्पिंग वर्ब टेंस चेंज होगा नहीं होगा, पहले हमको ये देखना है। तो यहां पे टेंस चेंज नहीं होगा, रीजन क्योंकि यहां पे अगर आप देखिए आरवी किस टेंस में है, तो आरवी प्रेजेंट टेंस में है। कैसे पता, क्योंकि जनरली में देखते हैं सेज दिया हुआ है, सेज जो होता है वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होता है। आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको टेंस की नॉलेज है तो आप इसको देख के बता देंगे हाँ ये किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। और अगर बाहर प्रेजेंट टेंस में यानी आरवी प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में है तो आरएस का टेंस चेंज नहीं होगा। तो अंदर टेंस चेंज नहीं होगा। अब टेंस चेंज नहीं होगा मतलब हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। तो अंदर की चीज को ऐसे लिखेंगे एज इट इज, अजय इज गोइंग टू मार्केट। आई होप समझ में आया होगा। इसी एग्जाम्पल को एक बार हम दोबारा लिखते हैं, उसमें हम आरवी जो है वो पास्ट में ले रहे हैं। लिखा है अमन सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है अजय इज गोइंग टू मार्केट। अजय इज गोइंग टू मार्केट। अब बहुत ध्यान समझना, अगर हम यहां पे लिखते हैं इसको इनडायरेक्ट चेंज करते हो, अमन सेड टू, जैसे सेज टू टेल्स हो जाएगा, सेड टू जो है वो टोल्ड हो जाएगा। ये टेंस नहीं हुआ है क्योंकि बाहर का जो सेंटेंस है ये अभी भी पास्ट इंडेफिनिट में है। तो अभी मैंने पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखा है, बस सेड टू को मिलाकर टोल्ड कर दिया है। कॉमा हटाएंगे तो एक कंजक्शन ऐड करना होगा, वो कंजक्शन होगा दैट। अब सेंटेंस के अंदर रखिए, क्या टेंस चेंज होगा, तो होगा। क्यों, क्योंकि बाहर अगर आप ध्यान दीजिए तो जो आरवी वो किस टेंस में है, पास्ट में है। अगर पास्ट टेंस में होगा तो टेंस चेंज होगा। और टेंस चेंज होने का मेन मकसद क्या है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। हेल्पिंग वर्ब यहां क्या है, इज है। तो इज एम आर अगर कुछ है तो किसमें चेंज होगा, वाज या वर में होगा। तो क्या हो जाएगा, वॉज, यानी हो जाएगा अजय वॉज गोइंग टू मार्केट। आई होप समझ में आया होगा आपको कि इसमें हम यही समझाना चाह रहे हैं कि टेंस चेंज होता है और जब भी टेंस चेंज होगा तो इस पे ध्यान देना है कि जो हमारा आरवी है यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो अंदर टेंस चेंज नहीं होगा। और टेंस चेंज नहीं होने मतलब है कि अगर जो भी हेल्पिंग वर्ब है वही रहेगी। बट अगर ऐसा है कि जो आरवी है वो पास्ट टेंस में है तो अंदर टेंस चेंज होगा। और टेंस चेंज होने का जो मतलब है वो यही है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगी, तो ये आपके पास दिया हुआ है कि अगर डू डज है तो किसमें चेंज होएगा, डिड में। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में चेंज होगा। अगर इज एम आर है तो किसमें चेंज होगा, वॉज वर्ब में होगा। हैज हैव है तो हैड में चेंज होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैड में चेंज हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। विल है तो वुड में चेंज होगा। कैन है तो फिर कुड में चेंज होगा। मे है तो माइट में चेंज होगा। और मस्ट है तो वुड हैव टू में चेंज होगा। इसके अलावा और भी कुछ मॉडल्स होते हैं जैसे कुड होता है, ओट टू होता है, शुड होता है, वो सब चेंज नहीं होते। तो यहां पे वही लिखे हुए हैं जो चेंज होते हैं। लेकिन चेंज होने का रूल क्या है कि जो आरवी का सेंटेंस है वो पास्ट में होना चाहिए और जो भी चेंज होगा टेंस में वो आरएस का होगा, आरवी का टेंस चेंज नहीं होगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं
change in pronoun. Before that, pause the video and note it down. तो अभी हमने देखा है कि किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाने के समय टेंस में कैसे, कब और क्या चेंजेस होते हैं। अब हम देखते हैं चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी केवल पर्सनल प्रोनाउन ही चेंज होगा, तो कैसे चेंज होगा ये देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन चेंज करने से आपको ये लिखना है कि चेंज जब भी होता है वो आरएस में होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में होता है, और किसको देख करके होता है, आरवी को देख करके, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को देख करके। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसमें जो प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन यूज करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का में सेकंड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन जो है अगर वो होगा, सेकंड पर्सन होगा, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखेंगे और वो चेंजेस करेंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आएगा तो हम नो चेंज, एंड फॉर नो चेंज। तो एक फॉर्मूला है सन 1 2 3, मतलब अगर आरएस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट में जो प्रोनाउन रहेगा वो प्रोनाउन यूज करेंगे, जिस पर्सन का प्रोनाउन रहेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट पे जो पर्सन का प्रोनाउन होगा वो यूज करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन है तो प्रोनाउन में कोई भी चेंज नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, आई एम वॉशिंग द क्लॉथ, आई एम वॉशिंग द क्लॉथ। अब ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको हमको किसमें चेंज करना है, इनडायरेक्ट करना है। अच्छा, इनडायरेक्ट में करना है, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है, टेंस चेंज होगा या नहीं होगा। तो हम देखते हैं इसका टेंस चेंज होगा नहीं होगा। यहाँ पे रिपोर्टिंग और किस सेंटेंस में है, पास्ट में, यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। और टेंस का जनरल मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, तो एम जो है वो चेंज होगा, जो भी रूल इसके पहले लिखा गया था उस रूल के हिसाब से। अब इसको चेंज करते हैं, तो ही सेड टू मी को हम लिखेंगे ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा कंजक्शन में, दैट। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। अब देखो ध्यान से, अब इसमें प्रोनाउन कहां दिख रहा है, प्रोनाउन दिख रहा है यहां पे, और कहीं प्रोनाउन दिख रहा है नहीं। तो ये प्रोनाउन कौन सा पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, तो आई है फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है। और देखो अगर हम ध्यान दें तो ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस में बहुत, सेंटेंस में चीज समझ लीजिएगा, सेंटेंस में जो सबसे पहले होता है वो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, और लास्ट में जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस की जनरल स्ट्रक्चर अगर माइंड बैठा ले, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो आई है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन रहेगा, अगर आरएस में फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, ही कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो ये भी कौन सा पर्सन बन जाएगा, थर्ड पर्सन बन जाएगा। तो आई जी का क्या बन जाएगा, ही, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, वॉशिंग द क्लॉथ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मोहन सेज टू गरिमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यू हैव गॉन टू दिल्ली विथ माई फादर, इनवर्ट कॉमन। अब और ध्यान समझना कि पहली चीज देखो कि टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो यहां पे टेंस नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि हम देखें मोहन सेज टू गरिमा, ये किसमें है, ये है प्रेजेंट टेंस में। जब भी प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर आर भी रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो आर एस का टेंस तो चेंज होगा नहीं। और आर एस का टेंस अगर आप टेंस पढ़े हैं तो ये हैव है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, यानी वो परफेक्ट टेंस में ही रहेगा। अब देखो इसको हम करेंगे इनडायरेक्ट में करेंगे, लिखेंगे मोहन
सेज जो है वो मिलकर टेल्स हो जाएगा, सेज टू मिलकर क्या हो जाएगा, टेल्स गरिमा। ये इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो एक कंजक्शन लगाना पड़ेगा, दैट। अब देखो ध्यान से, यहां पे दो जगह, एक यहाँ यू है और एक ये माई, ये दो प्रोनाउन है। यू कौन सा प्रोनाउन है, तो यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो जब भी आरएस में सेकंड पर्सन होगा तो आरबी का क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे। और आरबी का ऑब्जेक्ट अगर देखें तो गरिमा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, आरबी एक सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, तो गरिमा। अब गरिमा को देख के बताना है तो यू की जगह गरिमा आएगा। और गरिमा कौन सा पर्सन है, तो जब भी कोई नाम आता है वो थर्ड पर्सन होता है, और लड़की है तो यहां पे क्या है, शी लगेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, शी। देखो हैज जो है वो सिंगुलर हो जाएगा तो यहां हैज हो जाएगा, क्योंकि शी तो सिंगुलर है। अच्छा, ये टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ये मत सोचो कि हैव से हैज हो गया, क्योंकि हैव भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और हैज भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बस यहां यू के साथ हैव लगता था इसलिए, और शी के साथ हैज लगता है इसलिए हुआ है। गॉन टू दिल्ली, गॉन टू दिल्ली विथ। अब ये माई कौन सा पर्सन है, तो माई फर्स्ट पर्सन होता है और पॉसेसिव होता है। और फर्स्ट पर्सन अगर आरएस में फर्स्ट पर्सन आएगा तो किसको देखेंगे, आरवी के सब्जेक्ट को। आरवी का सब्जेक्ट क्या है, अगर हम आरवी के सब्जेक्ट देखें मोहन है, और मोहन एक लड़का है, यानी थर्ड पर्सन होगा, ही होगा। तो ही का पॉसेसिव क्या होगा, हिज। ही का पॉसेसिव क्या होगा, हिज होगा। यहां हो जाएगा हिज फादर। तो ये जो कंप्लीट हो गया कि क्या हो गया, मोहन टेल्स गरिमा दैट शी हैज गॉन टू दिल्ली विथ हिज फादर। आई होप आपको ये दोनों समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल क्या है। थर्ड एग्जांपल है कि पूजा सेड टू आकाश, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, आई डू नॉट नो हिम। ये हो जाएगा। अब बहुत ध्यान समझना, अगर हम इसको देखें तो क्या इसमें टेंस चेंज होगा, तो हम देख सकते हैं आरबी किसमें है, पास्ट में है, सेड टू है तो क्या है, पास्ट है, यानी टेंस चेंज होगा। तो अब इसको करेंगे कैसे, पूजा सेड टू मिल क्या हो जाएगा, टोल्ड आकाश, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट। अब आई कौन सा पर्सन है, तो आई है फर्स्ट पर्सन अगर आरएस में रहेगा तो आरबी क्या देखते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं। और आरबी का सब्जेक्ट क्या है, पूजा है। पूजा थर्ड पर्सन है क्योंकि लड़की का नाम है, और सब्जेक्ट के प्लेस पे अगर थर्ड पर्सन है तो क्या रहेगा, लड़की क्या, शी। तो यहां क्या हो जाएगा, शी। डू जो चेंज होगा वो डिड में चेंज होगा, लिखवाया गया था, तो शी डिड नॉट नो। बहुत ध्यान सुनना। अब हिम है, अगर हिम है तो हिम कौन सा पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा। और अगर आरएस में थर्ड पर्सन आ गया तो नो चेंज, मतलब चेंज नहीं होगा, हिम को हम हिम ही लिख देंगे। आई होप आपको ये तीनों एग्जांपल से जो पर्सन प्रोनाउन में चेंज होते हैं वो समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अदर चेंजेस की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सही है, प्ले कर दिया। तो अभी हमने देखा था कि कैसे हम टेंस में चेंज करते हैं और कैसे हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं। वो जो भी एग्जांपल्स थे वो पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड थे। अब हम देखते हैं कि अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर देगा तो उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा। अच्छा, इंटेरोगेटिव में भी आपको दो टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। एक इंटेरोगेटिव फर्स्ट मिलेगा जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जैसे यहाँ पे आर यू विल, आर से शुरू है। और एक इंटेरोगेटिव सेकंड मिलेगा जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, जैसे व्हाई आर यू लेट, तो ये व्हाई से शुरू है। क्लियर है, ये दो टाइप के इंटरोगेटिव पढ़ा गया होगा। एक जो इंटरोगेटिव फर्स्ट बोलते हैं, तो इंटरोगेटिव सेकंड बोलते हैं जब टेंस पढ़ा जाता है। तो ये दोनों टाइप के अगर टेंस सेंटेंसेस हैं तो इनको कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे वो देखना है। देखिए, प्रोनाउन और टेंस का जो चेंज का रूल है वो सेम वही सेंटेंस, जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस वही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। वो क्या है वो देखते हैं। देखिए, आई सेड टू हर आर यू इल, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, आई
सेड टू की जगह यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा, सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड। जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो सेड टू की जगह आस्क्ड हो जाएगा, अगर सेज टू रहेगा या से टू रहेगा तो आस्क हो जाएगा। तो यहां सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर। अब यहां पे कंजक्शन इफ लगेगा, कौन सा लगेगा, जब भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट आपको मिलेगा तो दैट ना लगा करके हम क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इफ। ये भी एक कंजक्शन है, इफ। अब जो सेंटेंस है वो कौन सेंटेंस है, आर यू इल, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको पहले पॉजिटिव में सोचिए, अगर ये पॉजिटिव बनाएंगे तो कैसा होगा, यू आर इल होगा, यू आर इल, यही तो होगा ना पॉजिटिव में। अगर हम इसको पॉजिटिव में सोचें तो आर यू इल कैसा होगा, यू आर इल होगा। तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे, फिर यहां पे लिखेंगे, इसको डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा लेकिन उसको हम कैसे सोचेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में सोच लेंगे, और पॉजिटिव सेंटेंस जो हमको मिलेगा उसको चेंज करके यहां इनडायरेक्ट में लिखेंगे। अब देखो पहले यू है तो ये प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन। कौन सा है, सेकंड पर्सन रहेगा तो हम क्या देखते हैं, आरवी का ऑब्जेक्ट देते हैं। रूल था ना, सन 1 2 3, क्या था, सन 1 2 3। तो सेकंड पर्सन है तो क्या लिखेंगे, आरवी का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो यहां पे यू की जगह क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा, और हर जो है वो थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट प्लेस पे क्या होगा, शी। समझ में आ गया। अच्छा आर है, टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, तो टेंस चेंज होगा क्योंकि बाहर कौन सा है, पास्ट टेंस है, तो अंदर टेंस चेंज होगा। तो आर किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में, शी वॉज इल, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। क्लियर हो गया। तो क्या था, आई सेड टू हर आर यू इल का हो जाएगा, आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज इल। आई होप समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल, जो इंट्रोगेटिव सेकंड है, इसको देखते हैं। अब लिखा है राशिद सेज टू मी, तो जगह राशिद, यहां सेज की जगह क्या हो जाएगा, आस्क। क्लियर हो गया। मी क्यों आस्क हो रहा है, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो वो या तो सेड टू रहेगा तो आस्क हो जाएगा, सेज टू रहेगा तो आस्क हो जाएगा। अब यहां पे क्या लगेगा, तो देखो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में कौन सा कंजक्शन लगता है, इफ। प्रेजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन लगता है, दैट। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर सेकंड टाइप का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर सेकंड टाइप का है तो इसमें जो कंजक्शन लगेगा वो इस सेंटेंस का जो भी WH वर्ड है वही लगेगा। मतलब क्या लग जाएगा यहां पे, वाई। अब जो सेंटेंस बच रहा है ये कैसे सेंटेंस है, आर यू लेट, आर यू लेट इंट्रोगेटिव है, इसको पॉजिटिव में सोचो तो क्या होगा, यू आर लेट, यू आर लेट, यही है। अब देखो पहले क्या है, यू है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो किसको देखते हैं, ऑब्जेक्ट को। आरवी का ऑब्जेक्ट कौन है, मी, यानी फर्स्ट पर्सन है। तो यू जो है वो फर्स्ट पर्सन होगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट प्लेस पे क्या होगा, आई। ठीक है ना, पर्सन प्रोनाउन अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ये चीज और इजी लगने लगेगी। तो ये आई हो जाएगा। उसके बाद आर, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी कि नहीं होगी, तो नहीं चेंज होगी। क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि बाहर का सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है, बाहर का सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट टेंस में है। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम लेट। आई होप आपको ये दोनों समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स उठाइए, उसको करिए, तो आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया है वो और क्लियर होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने देखा है किस तरह से किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे दो और टाइप के सेंटेंस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस को। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब भी सेड होगा उसे हम एक्सक्लेम्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो शी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड। अगर ये से होता तो एक्सक्लेम होता, सेकंड फॉर्म ना लगती। अब ये बात जो देखिए, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे क्या लगेगा, दैट। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे क्या लगेगा, दैट। तो शी एक्सक्लेम्ड दैट।
अब ये माई ब्रदर लॉस्ट दिस मैच, इसको चेंज करना है। तो माई कौन सा पर्सन है? माई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो किसको देके बदलता है? आरवी के सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है शी। अब ये माई जो है ये पजेसिव है, तो यहां पे शी का पजेसिव ही लगेगा। यहां पे थर्ड पर्सन होगा, शी होगा, बट उसका पजेसिव। तो माई का क्या हो जाएगा? हर। हर ब्रदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जब भी रहती है तो अभी लिखवाया जाता है ना टेंस चेंज में, वर्ब की सेकंड फॉर्म जब रहेगी और टेंस चेंज होगा क्योंकि पास्ट में है, तो वर्ब की जब सेकंड फॉर्म होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड में चेंज होगा। यानी हेड और लॉस्ट का थर्ड फॉर्म है लॉस्ट ही रहेगा। तो हेड लॉस्ट दिस मैच। अब ये जो दिस है ये अदर चेंज में आता है, ये अदर चेंज नोट कर लीजिएगा। दिस जो है वो दैट में चेंज होगा, तो दैट मैच क्या हो जाएगा? दैट मैच। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को, मतलब जो किसी के लिए प्रे किया जाता है, किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, उस सेंटेंस को कैसे बोलते हैं? तो ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, इसको चेंज करना है। अगर इसको चेंज करेंगे पहले क्या होगा? ही। अब यहां पे जो सेड है उसकी जगह प्रे हो जाएगा, प्रे, और उसकी सेकंड फॉर्म प्रेड मी। जो सेड टू हो जाएगा वो मिल क्या हो जाएगा? प्रेड हो जाएगा। तो ही प्रेड मी। अब यहां पे लगेगा दैट। इसको पॉजिटिव में पहले सोचो, यू मे लीव लॉन्ग, ऐसे सोचिए। क्या लिखा हुआ है ये? यू मे लीव लॉन्ग। इसको कैसे सोचेंगे? इस तरीके से, यू मे लीव लॉन्ग, ऐसे। तो यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और यहां पे सब्जेक्ट प्लेस पे लिखेंगे तो मी का सब्जेक्ट प्लेस क्या होगा? आई हो जाएगा, आई होगा। हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी कि नहीं होगी तो ये डिपेंड करता है आरवी पर। आरवी पास्ट में यानी चेंज होगी, तो मे किस में चेंज हो जाएगा? माइट लीव लॉन्ग। आई होप आपको ये एक्सक्लेमेटिव और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी समझ में आए होंगे। इस तरह के और भी क्वेश्चंस लीजिए और उसको सॉल्व करिए। जो भी नहीं आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके और भी एग्जांपल लगाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।